दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज दोनों का सत्ता का लालची बताते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट की इस तीखी टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले का ठीकरा एलजी पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। असल में हाईकोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के 2 लाख से अधिक छात्रों की पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध न करा पाने के मामले में सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को कम न आंका जाए, आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंदी हुई है और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी और जो अभी हिरासत में है। इस दलील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपकी पसंद है। आपने कहा मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार कहा है, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। आप अगर चाहते हैं हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वकील फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने का कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे बहुत अधिक शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की किताबें और ड्रेस वितरण का काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के इस फटकार के बाद अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं, देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं, जेल में रहते भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ टिप्पणी की है और ये भी कहा कि स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, स्कूल्स की हालत जर्जर है और मुख्यमंत्री जेल में रहकर सत्ता भोगना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।